जिस तरीके से पंजाब की सरकार ने हर बात का जवाब दिया है और ये साफ किया है कि किसी भी तरीके का कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, वहां पर एक चीटिंग रैकेट था जो कि छात्रों को नकल पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। ये जो कानून, सर मेरी बात सुनिए, राजीव 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 मेरी बात सुनिए। आप मुझे आखिरी में मौका दीजिएगा, लेकिन जब मैं बोलूं तो मुझे बोलने दीजिएगा और काउंटर करने का काम बीजेपी के प्रवक्ता का है। कृपया आप, कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने बोला, आपने उसको 2 बार काउंटर किया। बीजेपी के प्रवक्ता के बारे में आप एक बार भी नहीं किया। मैं चैलेंज से कह रहा हूं, एक बार भी नहीं किया। वो जो छात्र वहां पर आए हुए हैं, उन्होंने जब आपसे ये कहा कि सवाल जो है वो पेपर लीक का हो रहा है और उस पेपर लीक को डिफेंड करने की कोशिश कौन कर रहा है? जो बीजेपी का इकोसिस्टम है वो उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। कैसे कर रहा है वो मैं आपको बताता हूं। अगर किसान धरने पे बैठ जाए तो वो खालिस्तानी है, अगर जेएनयू का छात्र स्टूडेंट पे बैठ जाए तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग है, अगर ये स्टूडेंट यहाँ पर धरना देते हैं तो ये पाकिस्तानी है, सोनम वांगचुक अगर धरने पे बैठ जाए तो वो चीन का एजेंट है। कैसे जवाब दूंगा? देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से पेपर लीक वाले समर्थन इशू पर भी समर्थन दिया गया कि कानून लाना चाहिए, लेकिन 2024 में जब कानून लाया गया था यह सवाल भी तो पूछा जाएगा। उस समय पर भी यही रटी रटाई बातें की गई थी कि इतना हम ये कह रहे हैं 4.5 साल का हमारा कार्यकाल हो गया है, कोई भी एक ये नैरेटिव जब बीजेपी वाले फंस गए तो उन्होंने एक चलाना शुरू किया कि इधर भी लीक हो रहा है, पंजाब में भी लीक हो रहा है। मैं आपके चैनल पर आप इतनी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता अगर कोई भी सरकार का रिटर्न डॉक्यूमेंट ये दिखा दे जिसमें कि एक्सेप्ट किया गया है या माना गया है या सामने आया है किसी भी एजेंसी के द्वारा कि वहां पेपर लीक हुआ है, अगर मैं ठीक अब आप बैठे होता है, मैं ये आपसे कह रहा हूं, अगर साबित होता है कि वहां पेपर लीक होना है तो मैं आपके चैनल पर सबसे पहले आम आदमी पार्टी के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगूंगा। राइट, बहुत देर से परेशान है। जी प्रतीक भाई, एक तो मेरा आपसे निवेदन रहा करेगा कि जब भी आप माइक दें बात पूरी होने दिया कीजिए, उसके बाद आपका जो सवाल होगा हम जवाब देंगे। दूसरा मेरा आपसे ये निवेदन है कि आपके यहाँ जो गेस्ट आते हैं एक बार आप उनका ना थोड़ा प्रोफाइलिंग चेक करवाया कीजिए। हमारे लिए सब बराबर है, ये लड़का भी हर्षित भी बराबर है। सर बोलना बोलिए ना, सर ना बोलना ना, रुकिए मैंने सर बोलना हूं, सर बोलिए, सर जल्दी बोलिए राजीव। गाइडलाइन के यहाँ पर जो राजनीतिक विश्लेषक आए हुए हैं वो लोग ये भी ये समझा रहे हैं, धीरे धीरे उस तरफ जाने की तरफ कोशिश कर रहे हैं कि जिनका पेपर लीक है आगे आगे वो भी दोषी होंगे क्योंकि उन्होंने अपने पेपर का ध्यान नहीं रखा। आपके यहाँ पे राजनीतिक विश्लेषक आए हुए हैं, आप इनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल खोल के देख लीजिए, सुबह से शाम तक बीजेपी के नेताओं का गुण गाते रहते हैं और आप इनको राजनीतिक विश्लेषक